Good morning, student. Good morning, sir. देखो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। मतलब क्रिस्टल बनाते समय क्रिस्टल के अंदर कुछ डिफेक्ट जनरेट हो, क्रिस्टल बनाते समय क्रिस्टल के अंदर कुछ डिफेक्ट जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल डिफेक्ट और द इम्परफेक्शन। ओके, तो व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट? irregularities in the arrangement of the constituent particle of a solid crystal are called as a defect or called as the imperfection. Okay, irregularity in the arrangement of the constituent particle of a solid crystal are called as a defect or called as the imperfection. वहां पे क्या देखा जा रहा है? थ्री टाइप ऑफ द डिफेक्ट: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। उसमें से हमें क्या स्टडी करना है? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में हमें स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट में वापस क्या आ रहा है? देयर आर थ्री मेन क्लासेस ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या आ रहा है? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और दूसरा था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और यहाँ पे था नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तीन डिफेक्ट थे। उसमें से हम लोगों ने स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात की। यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, डिफेक्ट होगा लेकिन कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे कौन कौन से डिफेक्ट देखे थे? वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकीज डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। उसमें से ये वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकीज डिफेक्ट सेम था, और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट सेम था। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम था, सेकेंड एंड फोर्थ वाला सेम था। ओके, अभी आज हमें डिस्कस किसके बारे में करना है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करें, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में। ओके, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में। ओके, हमें ये देख रहे हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में। अगर आप इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की बात करोगे तो वहां पे क्या देखो, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कभी हमें दिखाई देगा? सबसे पहले मतलब impurity defect arises when foreign atoms, that is atoms different from the host atom are present in crystal lattice. देखो क्या है, देखो व्हाट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइज होगा, मतलब कभी आएगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइज होगा कभी होगा? व्हेन फॉरेन एटम का मतलब क्या हुआ? दैट इज एटम डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम। मतलब हमारे पास नॉर्मल एटम रहेंगे, नॉर्मल एटम से कोई तो एक अलग एटम वहां पे आ जाएगा। जो हमारे रेगुलर एटम्स है, रेगुलर एटम्स के कंपैरिजन में और कोई तो वहां पे एक एटम आ जाएगा जो रेगुलर एटम की तरह नहीं है। तो अगर फॉरेन एटम अगर हमारे क्रिस्टल लटाइस में आ रहा है
अगर हमारे सॉलिड में फॉरेन एटम अगर आ रहा है अदर देन द होस्ट एटम, देन इट इज कॉल्ड एज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देन इट इज कॉल्ड एज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब हमारे यहाँ पे मेन एटम्स तो रहेंगे, मेन एटम्स तो रहेंगे, लेकिन उसके अंदर कोई तो एक नया एटम हमें मिलेगा और नया एटम इन एटम से अलग रहेगा, इसीलिए उसे क्या बोलना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलना है। करेक्ट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ there are two types of impurity defect। सबसे पहला वाला एक है, the first one is a substitutional defect और दूसरा है interstitial defect। देखो यहाँ पे दो इफेक्ट है, एक इफेक्ट कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के बारे में। I'll write a heading that is substitutional defect। Now what is substitutional defect here? I'll write first, in this defect the foreign atom are found at the lattice site in place of host atom। देखो क्या होगा, the foreign atom is found at the lattice site। तो हमें फॉरेन एटम देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ द होस्ट एटम। मतलब होस्ट एटम नहीं रहेगा और होस्ट एटम की जगह हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एटम्स मिलेगा। कैसे, देखो एग्जांपल देखो पहले तो कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट भी ऐड कर लेता हूँ, बाद में एग्जांपल है। सेकेंड पॉइंट, द रेगुलर एटम्स आर displaced from their lattice sides by impurity atoms। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर एटम जो हमारा रहेगा वो रेगुलर एटम निकल जाएगा। यहाँ पे रेगुलर एटम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और रेगुलर एटम की जगह क्या आएगा, इम्प्यूरिटी एटम आ जाएगा। द रेगुलर एटम को रिमूव करना है, रेगुलर एटम को रिमूव करना है और उसके जगह दूसरा नया एटम आ जाएगा। इसलिए उस इफेक्ट को क्या बोलना है हमें, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इसे क्या बोलना है हमें, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल एटम डिस्प्लेस हो जाएगा और उसके जगह दूसरा एटम आ जाएगा। अभी एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द मेटल, और सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड एज द alloy. Solid solution of the metal are called as the solid solution of the metal are called as the alloys. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, in this example, पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, ये करेक्ट, ये हमारा ब्रास है, ब्रास, brass is a alloy of what, copper and zinc. Brass is a alloy of what, copper and zinc. यहाँ पे सारे आइटम कॉपर के रहेंगे, कॉपर आइटम्स. ये सारे कौन से आइटम्स है, कॉपर आइटम है, सारे कॉपर आइटम. अभी हमें यहाँ से क्या करना है, ब्रास, ब्रास मतलब व्हाट, कॉपर एंड जिंक. ये सारे कौन से आइटम्स है, कॉपर आइटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, कॉपर आइटम. ये सारे कॉपर आइटम, लेकिन हमें क्या बनाना है, ब्रास बनाना है. तो ब्रास में क्या होना चाहिए, ब्रास में होना चाहिए कॉपर एंड जिंक होना चाहिए, कॉपर एंड जिंक होना चाहिए. तो कॉपर और जिंक के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे कॉपर और जिंक के लिए यहाँ पे कुछ ये कॉपर आइटम निकाल दो, कॉपर आइटम निकाल दो, और कॉपर आइटम की जगह क्या लिख दो, जिंक. मतलब नॉर्मल कॉपर आइटम को निकालना, और कॉपर आइटम की जगह कौन सा आइटम रिप्लेस करना है, जिंक. यहाँ पे भी नॉर्मल कॉपर आइटम निकाल दो, हर एक रो में एक एक नॉर्मल कॉपर आइटम निकाल दो, और कॉपर आइटम की जगह कौन आ जाएगा, जिंक. ये जिंक है. यहाँ से कॉपर आइटम निकाल दो, और कॉपर आइटम की जगह क्या लिखोगे, जिंक. ये जिंक है. और यहाँ से कॉपर आइटम निकाल दो, और यहाँ पे जिंक आइटम कर दो. तो इसे बोलते हैं हम लोग कौन सा डिफेक्ट, substitutional impurity defect. Because what is here, foreign atoms are found, foreign atoms are found at the lattice site in place of the host atom. मतलब यहाँ पे ओरिजिनली आइटम कौन सा, कॉपर था, और कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक. यहाँ पे भी ओरिजिनली क्या था, कॉपर था, कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक. यहाँ पे भी कॉपर था, कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक. और यहाँ पे भी कॉपर था, और कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक. तो यहाँ पे क्या हुआ है, रेगुलर आइटम आर डिस्प्लेस, मतलब रेगुलर आइटम निकल जाएगा फ्रॉम देयर लैटाइस, रेगुलर आइटम आर डिस्प्लेस फ्रॉम द लैटाइस साइड बाय द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी मतलब इम्प्यूरिटी नहीं है, इम्प्यूरिटी मतलब हमें ब्रास बनाना है, तो ब्रास के लिए हमें क्या चाहिए, कॉपर एंड जिंक चाहिए. तो इसलिए हमने कॉपर आइटम्स निकाल दिए, और कॉपर आइटम्स की जगह क्या लिखे, जिंक. कॉपर आइटम्स की जगह क्या लिखा, जिंक लिखा. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर द फर्स्ट पॉइंट, brass is an alloy of copper and zinc. In brass, host copper atoms are replaced by impurity of zinc atoms. क्या हुआ, हम लोगों को ब्रास में क्या था, होस्ट, हमारा होस्ट आइटम कौन सा, कॉपर था. द होस्ट कॉपर आइटम आर रिप्लेस्ड बाय द impurity of the zinc. ये impurity मतलब वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें अगर ब्रास बनाना है तो ब्रास में जिंक होना कंपलसरी है. अगर हमें ब्रास बनाना है तो ब्रास के अंदर क्या जरूरी है, जिंक जरूरी है. इसलिए हमने कॉपर के साथ क्या मिक्स कर दिया, जिंक मिक्स कर दिया. लेकिन कॉपर के साथ जिंक मिक्स कर दिया, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी बोलते हैं. लेकिन ये काम का इम्प्यूरिटी है, जैसे वेस्ट नहीं है, काम का इम्प्यूरिटी. ओके, so brass, in brass host copper atom
आर रिप्लेस बाय द इम्प्योरिटी ऑफ द जिंक आयन। ये उसके अंदर हुआ बात। यहाँ पे इसके अंदर और एक एग्जांपल्स है, मतलब यहाँ पे है एग्जांपल है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट यहाँ पे और एक एग्जांपल्स है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। वैकेंसी थ्रू व्हाट? वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब में एलियोवैलेंट मतलब इम्प्योरिटी क्या होता है? वैकेंसीज क्रिएटेड। इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट बात करते हैं। वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय the vacancies are created by the addition of impurities of aliovalent ions। aliovalent ions का मतलब सीधे vacancies are created by the addition of impurities of what? alio aliovalent ions। Now what is aliovalent ion? Aliovalent ions with oxidation state different from that of host ions। The aliovalent ions का मतलब क्या होगा? Aliovalent ions का मतलब what? The ions, aliovalent ions means what? Aliovalent ions means what? With oxidation state different from the host ion। मतलब ये जो आयन्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने होस्ट आयन से अलग रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे होस्ट आयन से क्या रहेगा? अलग रहेगा। एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, यहाँ पे क्रिस्टल्स है। अगर मैंने यहाँ पे बोला Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे Na प्लस है, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इन दिस क्रिस्टल कौन से आयन्स है? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस। अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं? सपोज इसमें सपोज
a small quantity of strontium chloride impurity is added to NaCl. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड हम लोगों ने ऐड कर दिया। सपोज स्मॉल क्वांटिटी मतलब ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्या ऐड कर दिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया। तो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, द एडेड स्ट्रॉन्शियम 2+ आयन, तो अभी देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्शियम आयन्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्शियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे होस्ट आयन से ऑक्सीडेशन नंबर क्या अलग है। हमारा होस्ट आयन कौन है, यहाँ पे Na+ है, हमारा होस्ट आयन यहाँ पे कौन है, Na+ है, और Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। उसमें हम लोग क्या ऐड करें, स्ट्रॉन्शियम, लेकिन स्ट्रॉन्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। द एडेड स्ट्रॉन्शियम 2+ आयन्स occupy some of the regular sites of Na plus the host आयन्स। मतलब यहाँ पे क्या था हमारे पास, देखो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल था, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल मतलब किससे बना हुआ था, Na+Cl-, Na+Cl-, अभी उसके अंदर Na का एल्यूवेलेंट आयन का मतलब क्या हुआ, Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और Na हमारा कौन सा एटम है, होस्ट एटम्स है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्शियम 2 ऐड कर रहे हो। स्ट्रॉन्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो अगर मैंने स्ट्रॉन्शियम 2 अंदर डाल दिया तो एक स्ट्रॉन्शियम का चार्ज कितना है, +2 है, तो यहाँ से कितने Na को हटा देगा, 2 Na को हटा देगा। तो अगर मतलब ये हमारा क्रिस्टल्स है, अगर हमारे ये क्रिस्टल्स और यहाँ पे मैंने लिखा Na, तो अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे Na था, Na की जगह पे मैंने क्या लिखा, स्ट्रॉन्शियम लिखा, तो स्ट्रॉन्शियम का चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्शियम आयन कितने Na+ को रिप्लेस करेगा, एक स्ट्रॉन्शियम, देखो Na का चार्ज कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, स्ट्रॉन्शियम का चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम ऐड करूंगा, तो 1 स्ट्रॉन्शियम विल रिप्लेस 2 Na+, तो एक की जगह तो ये आ जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट विघ्नेश, थैंक। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्शियम तो यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा स्ट्रॉन्शियम मतलब Na इज Cl-, ये Cl-, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा, Na+Cl-। देखो मतलब हम लोग ने क्या किया, एक Na+ रिप्लेस कर दिया, एक Na+ को रिप्लेस कर दिया, कैसे रिप्लेस कर दिया है, बाय एडिंग स्ट्रॉन्शियम, लेकिन Na का चार्ज कितना था, +1 था। तो जब मैं +1 था, तो जब स्ट्रॉन्शियम जब ऐड करूंगा तो स्ट्रॉन्शियम का चार्ज कितना है, +2 है। स्ट्रॉन्शियम का चार्ज अगर +2 है तो एक जगह स्ट्रॉन्शियम चला जाएगा और एक जगह यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा, इससे यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्शियम अगर ऐड कर दिया तो वैलेंसी क्रिएट करने के लिए 2 Na+ को निकाल देगा, एक Na+ की जगह वो चला जाएगा और एक Na+ का जगह एम्प्टी रह जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम ऐड कर दिया,
तो स्ट्रॉन्शियम ऐड करने के बाद एक स्ट्रॉन्शियम कितने Na+ को निकाल देगा? एक स्ट्रॉन्शियम कितने Na+ को निकाल देगा? 2 को। लेकिन एक जगह वो ऑक्यूपाई करेगा और एक जगह क्या होगा? एम्प्टी क्रिएट होगा, एम्प्टी क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा? इन ऑर्डर टू मेंटेन electrical न्यूट्रलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? एवरी स्ट्रॉन्शियम 2+ आयन रिमूव्स 2 Na+ ions. Okay, in order to maintain the electrical neutrality, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, in order to maintain electrical neutrality, every strontium ion removes 2 Na+ ion, correct? एंड उसमें से मतलब एक स्ट्रॉन्शियम अगर ऐड करोगे तो हमें 2 वैकेंसी क्रिएट होंगे, लेकिन उस 2 वैकेंसी में से क्या होगा? 2 वैकेंसी में से जो क्रिएट, उसमें से वन ऑफ द वैकेंट lattice sites, one of the vacant lattice site is occupied by strontium 2+ ion, and the other site of Na+ ion remain vacant. अदर साइड क्या रहेगा? वेकेंट रहेगा। तो यहाँ पे इसकी फिगर में क्या देखा हम लोगों ने? देखो, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी, वैकेंसी थ्रू व्हाट? एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी। मतलब क्या होगा यहाँ पे? वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ, मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। और कैसे वो एलियोवैलेंट का मतलब क्या होगा? आयंस विद ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट आयन। जो आयंस हम लोग ऐड करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे होस्ट आयन से ऑक्सीडेशन नंबर से अलग रहेगा। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था? सोडियम क्लोराइड था। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का चार्ज कितना था? +1 था। क्लोराइड का चार्ज कितना था? -1। तो सोडियम आयन हमारा कौन सा एटम आयन था? होस्ट एटम, होस्ट आयंस था। फिर बाद में क्या किया? सोडियम क्लोराइड में क्या ऐड कर दिया? स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड किसका काम करेगा? इम्प्यूरिटी का काम करेगा। सोडियम क्लोराइड के अंदर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड किसका काम करेगा? इम्प्यूरिटी का काम करेगा। और ये स्ट्रॉन्शियम आयन क्या करेगा? ऑक्यूपाई सम ऑफ द रेगुलर साइड ऑक्यूपाई करेगा। कैसे? तो इलेक्ट्रिकल, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एवरी स्ट्रॉन्शियम आयन रिमूव्स हाउ मेनी Na+ आयन? 2 Na+ आयन। मतलब अगर हम लोगों ने 1 स्ट्रॉन्शियम आयन अगर ऐड कर दिया तो 2 Na+ आयन को रिमूव करेगा। और 2 Na+ आयन में से क्या होगा? वन ऑफ द वैकेंट लैटिस साइट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्ट्रॉन्शियम। उसमें से एक जगह स्ट्रॉन्शियम आयन आ जाएगा और एक जगह हम यहाँ पे एम्प्टी मिलेगा। एंड वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द सोडियम रिमेन्स व्हाट? वैकेंट। उसे हम लोग बोलते हैं एलोवैलेंट डिफेक्ट। करेक्ट? तो ये होगा। अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट चल रहा है। ओके, इम्प्यूरिटी का मतलब कुछ तो इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे अदर देन द होस्ट एटम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होगा। व्हाट इज सेकंड वन इन द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं।
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नाउ व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हियर? देखो पहले एग्जांपल दे दो कि ये एग्जांपल है. These are the atoms. These are the ion. ये सारे कौन से एटम्स है? आयन. आयन मतलब दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट? Fe से बने हुए. दे ऑल आर मेड अप ऑफ आयन. आयन मतलब किससे बने हुए? Fe से बने हुए. Fe ऑल आर Fe. और यहाँ पे जो बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में और दूसरा अलग आइटम आ जाएगा स्पेस में. इसे हम लोग इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस. और इस स्पेस में कौन सा आइटम आ जाएगा? कार्बन. यहाँ पे स्पेस है, उसमें कौन आ जाएगा? कार्बन. कार्बन मतलब ये हमारा पूरा प्लेन किससे बना हुआ है? आयन से बना हुआ है. तो आयन हमारा कौन सा एटम होगा? होस्ट एटम. आयन हमारा कौन सा एटम हो गया? होस्ट एटम. और बीच बीच में हमारे पास इम्प्योरिटी कौन सा आ रहा है? कार्बन. तो कार्बन बीच वाला स्पेस ऑक्यूपाई करे. तो बीच वाले स्पेस को, एटम के बीच में जो स्पेस होता है, एटम के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को आप क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल स्पेस. उसे क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलोगे. और ये इंटरस्टिशियल स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? कार्बन ऑक्यूपाई कर रहा है. इसीलिए उसे क्या बोलोगे आप? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. क्या बोलोगे आप इसे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके. तो व्हाट इज, पहले सबसे पहले व्हाट इज इंटरस्टिशियल? कि हमारे एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, ये ये एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल स्पेस. और वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? कार्बन ऑक्यूपाई कर रहा है. और कार्बन ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. लेकिन कार्बन यहाँ पे कंपल्सरी है. कैसे? हियर, so what you have seen here in this defect, atoms occupy ओके. तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होगा? द इम्प्यूरिटी एटम ऑक्यूपाई. इम्प्यूरिटी मतलब कौन? कार्बन. कार्बन क्या करे? कार्बन इज ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर. तो हमारा ये जो क्रिस्टल है, हमारे क्रिस्टल में जो जो बीच वाले स्पेसेस है, ये बीच वाले स्पेसेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? बीच वाले स्पेसेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? कार्बन ऑक्यूपाई कर रहा है. इसलिए उसे क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेसेस of lattice are occupied by the impurity. The impurity atom occupy the interstitial spaces. Correct? तो ये हुआ. फॉर एग्जाम्पल इन स्टील, ये हमारा स्टील का एग्जाम्पल है. जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है, स्टील है मतलब बाहर किससे बना हुआ? आयन. और आयन में क्या ऐड करते हैं? कार्बन. आयन और आयन के बीच में क्या ऐड करेंगे हम लोग? कार्बन. लेकिन कार्बन क्या ऑक्यूपाई करेगा? कार्बन क्या ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल इन स्टील, Fe atoms occupy normal lattice site. The Fe atom क्या occupy कर रहा है? Fe is occupying the normal lattice site. Fe is occupying the normal lattice site
the carbon atoms are present at interstitial spaces. और कार्बन the Fe atom occupy the normal site. Normal site कौन occupy कर रहा है? Fe occupy कर रहा है. And carbon atom are present at the interstitial spaces. देखो, Fe atom is at the normal site and carbon atom are at the interstitial spaces. Correct? Fe atom are at the normal site and carbon atom are at the interstitial spaces. Correct? तो ये हमारा हुआ वैकेंसी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में. ये हमारा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में हुआ. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉइंट डिफेक्ट में साइकोमेट्रिक डिफेक्ट कर दिया. इम्प्यूरिटी में दो डिफेक्ट थे, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? ब्रास में क्या होता है? कॉपर एटम होते हैं और कॉपर एटम रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जिंक. तो कॉपर एटम की जगह अगर जिंक एटम लिख देंगे तो क्या बनेगा? ब्रास बनेगा. लेकिन एक एटम की जगह दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट करके, इसलिए उसे क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. और यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होगा? एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा, एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा, एम्प्टी स्पेस में कोई तो दूसरा एटम आ जाएगा. एटम के अंदर जो एम्प्टी स्पेस रहेगा, एम्प्टी स्पेस के अंदर कोई तो एटम आ जाएगा, तो उसे क्या बोलना है? इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. उसे क्या बोलना है? इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. ओके, तो ये हो गया. अभी हमारा तीसरा डिफेक्ट है, मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज होगा. यहाँ पे जो हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है वो चेंज होगा. जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टाइकोमेट्रिक. ओके, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. करेक्ट. और नॉन स्टाइकोमेट्रिक में दो डिफेक्ट है. ये इफेक्ट कभी हमें देखने के लिए मिलेगा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट arises when ratio of number of atoms of one kind to that of other kind, or the ratio of number of cations to anions becomes different from that indicated by its formula. मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे
इन नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा। इन नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और तभी ये इफेक्ट होगा, ये डिफेक्ट हमें कभी दिखाई देगा when ratio of number of atoms of one kind to that of the other kind, मतलब एटम का रेशियो चेंज होगा, एटम्स का रेशियो चेंज होगा, और the ratio of number of cations to anions become different from that is indicated by the chemical formula. The chemical formula में हमें जो रेशियो इंडिकेट किया हुआ है वो रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, ratio of number of cation to the anion become different, correct, from that indicated by the chemical formula. तो जो रेशियो हमें केमिकल फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, जो रेशियो हम केमिकल फॉर्मूला हमें इंडिकेट कर रहा है, वो रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, वो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Okay, ratio of number of cations to anion become different from that indicated by its chemical formula. कैसे यहाँ पे there are two non साइकोमेट्रिक डिफेक्ट। वहां पे हमें दो नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। उसमें सबसे पहले वाला दैट इज वन इज मेटल deficiency. The first one is which one? Metal deficiency defect. The first one is metal deficiency defect. The metal deficiency defect क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? ओके, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट कहाँ पे दिखाई मिलेगा? दिस डिफेक्ट is possible only in compounds of metals that show variable oxidation state. यहाँ पे क्या होगा इस डिफेक्ट में? तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब क्या हुआ? ये डिफेक्ट पॉसिबल कभी होगा अगर हमारा मेटल क्या दिखाई दे रहा होगा? वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाई दे रहा होगा। ये डिफेक्ट हमें कभी देखने के लिए मिलेगा? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन उसके पहले ये डिफेक्ट हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कभी देखने के लिए मिलेगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अगर हमारे पास मेटल्स का क्या है, अगर हमारा मेटल्स क्या दिखा रहा है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक मेटल के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कैसे? मतलब यहाँ पे क्या होगा? इन क्रिस्टल positive ions are missing from their original lattice site. The extra negative charge is balanced by the
presence of cation of the same metal with higher oxidation state than that of missing cation. देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन है वो मिसिंग रहेगा, पॉजिटिव आयन मिसिंग रहेगा फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस, एक कैटायन मिसिंग रहेगा। कैटायन अगर मिसिंग है तो उसके उसके साथ वाला आयनाइन क्या होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर एक कैटायन अगर मिसिंग है तो उसके साथ वाला आयनाइन, कैटायन तो चला गया लेकिन वहां पे आयनाइन बच रहा है। तो इधर पॉजिटिव आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस, देन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस, कौन बैलेंस करेगा, बैलेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटायन बट ऑफ सेम मेटल बट विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर एक हमारा पॉजिटिव आयन अगर मिसिंग है तो पॉजिटिव आयन के साथ वाला नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कौन करेगा, कैटायन ऑफ द सेम, मतलब वही मेटल का कैटायन बट विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ द मिसिंग कैटायन, देन दैट ऑफ द मिसिंग कैटायन। एग्जांपल देखो, देखो सपोज फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल किससे बना हुआ है, Na2 प्लस O2 माइनस Na2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Na2 प्लस O2 माइनस Na2 प्लस। Na2 प्लस O2 माइनस तो ये हमारा कौन सा क्रिस्टल्स है, ये हमारा जो क्रिस्टल है दिस इज NiO क्रिस्टल, ये हमारा NiO क्रिस्टल है। सो NiO मतलब सोनी निकल ऑक्साइड। ये हमारा कौन सा क्रिस्टल्स है, निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल्स है, निकल NiO मतलब निकल ऑक्साइड क्रिस्टल है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, Na+2 सॉरी Ni2 प्लस रिमूव करूंगा। यहाँ से हम लोग क्या रिमूव करेंगे, Ni2 प्लस रिमूव करेंगे और Ni2 प्लस इज replaced by Ni3 plus. Ni2 plus is replaced by Ni3 plus. Ni2 plus को रिमूव करना और Ni2 plus के जगह कौन चला जाएगा, Ni3 plus चला जाएगा। तो if we remove 3 Ni2 plus,
हमने कितने एनआई रिमूव किए, 3 Na2 प्लस रिमूव कर दो, 3 Na2 प्लस, इफ वी रिमूव 3 Na प्लस, if we remove 3 Na2 plus, then they are substituted by 2 Na3 plus. देखो हम लोग कितने Na निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ से Na कितने निकालेंगे, 3 Na2 प्लस निकाल देंगे। हम लोग यहाँ से 3 Na2 प्लस निकाल देंगे, तो 3 Na2 प्लस 3 टू द प्लस 6, मतलब हम लोग यहाँ से कितना चार्ज निकाल रहे हैं, +6 चार्ज निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ से +6 चार्ज निकाल रहे, उसके जगह क्या करेंगे, वी आर रिमूव, इफ वी रिमूव Na3 प्लस, then they are substituted by what, Na3 प्लस, मतलब Na2 प्लस निकाल दो। Na2 प्लस निकालने के बाद इसके जगह क्या लिखना है, उसके जगह हमें क्या लिखना है, Na3 प्लस लिखना, लेकिन Na2 प्लस कितने निकाल रहे हो, 3 टू द प्लस 6, मतलब +6 चार्ज रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग +6 चार्ज ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपका क्रिस्टल रहेगा, क्रिस्टल में Na2 प्लस, Cl माइनस, Na2 प्लस, और आगे ये स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा, दो जगह O2 माइनस, दो जगह हमें क्या करना है, 3 Na निकालना है। तो मैं डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे देखो रे, यहाँ पे Na3 प्लस लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, Na, मतलब उन्होंने क्या निकाला था, Na+2, Na+2 और Na+2, 3 Na+2 निकाल दी, यहाँ से एक Na+2 निकाल दिया, यहाँ से भी एक Na+2 निकाल दिया, और यहाँ से भी एक Na+2 निकाल दिया, और Na+2 के जगह क्या ऐड कर दिया, Na+3, तो यहाँ पे एक Na+3 आ गया, यहाँ पे एक Na+3 आ गया, तो +3 कितना बना, +6 बना, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो अभी यहाँ पे क्रिस्टल में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हमारे पास Na2 और O2 माइनस का फॉर्मूला क्या था, हमारा Na और O का फॉर्मूला क्या था, Na वो फॉर्मूला था, लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ Na आयंस आर लेस, नंबर ऑफ Na आयंस आर लेस, तो Na कम हो जाएंगे। पहले का फॉर्मूला था एक ऑक्सीजन के लिए एक Na, एक ऑक्सीजन के लिए एक Na, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ Na कम हो गए, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो हमारा बनेगा, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, Na 0.97 एंड O1, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Na मतलब व्हाट, निकेल 0.97 एंड O1 मतलब 1, पहले फॉर्मूला क्या था, पर ऑक्सीजन एटम 1 निकेल एटम, पर ऑक्सीजन एटम 1 निकेल एटम, लेकिन अभी हमारा फॉर्मूला क्या हुआ है, पर ऑक्सीजन एटम कितने निकेल एटम हमारे, 0.97, मतलब नंबर ऑफ निकेल एटम्स कम हो गए, नंबर ऑफ निकेल एटम्स कम हो गए, मतलब हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ, फॉर्मूला चेंज हुआ मतलब उससे क्या बोलोगे आप, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, क्या बोलोगे आप, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, Na+2 एक निकाल दिया, यहाँ से Na2 प्लस निकाल दे दिया, और यहाँ से भी Na2 प्लस निकाल, 3 Na+2 निकाल दिए, लेकिन 3 Na+2 निकलने के बाद हमने उसकी जगह क्या लिखा, कितना चार्ज रिमूव कर दिया, +6 का चार्ज रिमूव कर दिया, +6 का चार्ज रिमूव कर दिया, और यहाँ पे 2 × 6, तो +6 का चार्ज क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया, लेकिन ऐड करते समय क्या हुआ, यहाँ पे एक साइड वैकेंट रह गया, एक साइड वैकेंट रह गया, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, Na 0.97O and Na 0.97 मतलब नंबर ऑफ निकल आर लेस, एंड नंबर ऑफ निकल आर लेस, जैसे क्या बोलोगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जैसे क्या बोलोगे आप, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट रहेगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे अगर क्रिस्टल में बनाता भी हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएगा Ni3+ O2-। इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे और Ni3+ यहाँ पे क्रियो वैकेंसी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे एक Ni3+ आ गया, यहाँ पे Ni3+ आ गया और ये Ni2 की जगह खाली रहेगा। ओके, but ठीक है। व्हाट इज मेटेरियल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है? मेटल डेफिनेट डिफेक्ट का क्या हुआ? दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट शोज व्हाट? दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड ऑफ द मेटल दैट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें दिखाई देगा। एंड दूसरा, एक अगर पॉजिटिव आयन अगर यहाँ पे पॉजिटिव मेटल आयन अगर मिसिंग रहेगा फ्रॉम द ओरिजिनल लैटाइस, देन उसका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें कैटायन ऐड करना पड़ेगा, कैटायन ऑफ द सेम मेटल बट विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैटायन ऑफ द सेम मेटल but with the higher oxidation state, okay, than that of the missing cation। तो ये हुआ। अभी इसका लास्ट पार्ट हमारा है, that is metal excess defect। यहाँ पे मेटल के अमाउंट बढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स का है, तो उसमें से एक स्मॉल फर्स्ट वाला क्या देखेंगे? न्यूट्रल एटम और एन extra positive ion occupies interstitial position। यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल एटम, मेटल डिफेक्ट दो टाइप के हैं, उसमें से पहले में क्या है कि हमारे पास न्यूट्रल एटम रहेगा या हमारे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? हमारे पास न्यूट्रल एटम रहेगा या हमारे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन रहेगा। दे विल ऑक्यूपाई विच स्पेस? इंटरस्टिशियल पोजीशन। दे विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, करेक्ट। मतलब कैसे? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, in ZnO or you can say ZnO presents two ways of ZnO present two ways of metal excess defect, correct? In first case, in ZnO lattice, one neutral zinc atom is present
in the interstitial site. In first case, in ZnO, one neutral Zn atom is present in the interstitial site. मतलब कैसे होगा कि अगर हमारा ये ZnO है, ZnO है, ZnO, ZnO, Zn2 plus O2 minus, Zn2 plus O2 minus. तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीच में ये जो यहाँ पे O2 minus, Zn2 plus O2 minus, और यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस में क्या मिलेगा हमें, जिंक एटम मिलेगा। ये जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में हमें क्या मिलेगा, जिंक एटम मिलेगा। मतलब इन फर्स्ट केस इन ZnO, इन फर्स्ट केस इन ZnO, वन न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट। एक न्यूट्रल जिंक एटम, मतलब ये हमारा फॉर्मूला ZnO फॉर्मूला था, लेकिन बीच में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, जिंक एटम मिल रहा है। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, जिंक एटम मिल रहा है। ओके, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है ऐसे। तो इन फर्स्ट केस था, इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या था, इन द सेकंड केस यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन आ रहा है। हमारा फॉर्मूला ZnO है, एक्स्ट्रा जिंक एटम आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक एटम आ रहा है। दूसरा क्या हुआ, इन द सेकंड केस when ZnO is heated, ZnO is heated, it decomposes as, ये ZnO है, उसको हीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, Zn2 प्लस फॉर्म करेगा, प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्लस ZnO को अगर हीट करोगे, ZnO को अगर हीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, Zn2 प्लस 1O। तो यहाँ पे मैंने हाफ को और यहाँ पे क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट केस में क्या दिखा था कि ये हमारा ZnO है, ZnO में इंटरस्टिशियल स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, जिंक एटम। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, जिंक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है। सेकेंड केस में क्या देखा कि ZnO को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ZnO को हीट करने के बाद क्या मिलेगा, ZnO को हीट करने के बाद क्या मिलेगा, Zn2 प्लस मिलेगा, Zn2 प्लस और ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn2 प्लस आयंस भी मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर में कैसे होगा, देखो इस स्ट्रक्चर में कैसे होगा, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा क्रिस्टल है, ये जिंक Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस, जिसमें रफली ड्रॉ कर रहा हूं। ये अगर हमारे एटम्स है, ये बीच वाले आयंस है, तो इनके बीच में हमें क्या दिखाई देगा, अभी Zn2 प्लस दिखाई देगा। इनके बीच में हमें क्या दिखाई देगा, Zn2 प्लस दिखाई देगा, और बीच में क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, ZnO को हीट करने के बाद, ZnO को हीट करने के बाद क्या मिल रहा है, Zn2 प्लस मिल रहा है। तो ये Zn2 प्लस यहाँ के स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ZnO को हीट करने के बाद क्या मिल रहा है, Zn2 प्लस मिल रहा है, और Zn2 प्लस से इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन आ गए,
यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन का, तो यहाँ पे आई राइट डाउन द excess of zinc 2 plus ions are trapped in interstitial site in the lattice. मतलब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा जिंक आयन देखो, नॉर्मल ZnO Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 है, लेकिन बीच बीच में क्या दिखाई दे रहा है? एक्स्ट्रा Zn2 plus आयन दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा Zn2 plus आयन दिखाई दे, मेटल एक्सेस हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एक्सेस ऑफ Zn2 plus ions are trapped. Excess of Zn2 plus ions are trapped in the which position? Interstitial site in the lattice, and in both cases और यहाँ पे और क्या देखा हम लोग? इलेक्ट्रॉन भी बीच बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स also diffuse in the crystal to occupy interstitial sites. The electrons also diffuse. इलेक्ट्रॉन और मतलब यहाँ पे बीच में Zn+2 आयंस भी आ रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। दो डिफेक्ट में क्या था? यहाँ पे भी हमारा क्रिस्टल किसका कौन सा था? ZnO था, लेकिन बीच में क्या आ रहा था? जिंक एटम आ रहा। बीच में क्या आ रहा था? जिंक एटम आ रहा था। और यहाँ पे भी हमारा क्रिस्टल कौन सा है? जिंक ऑक्साइड ही है, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? Zn+2 आयंस आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो Zn+2 आयंस का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे द इन बोथ केसेस non stoichiometric formula of जिंक ऑक्साइड इज, मतलब हमारा जिंक ऑक्साइड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? ZnO होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन आएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Zn1, तो 1 प्लस एक्स और O1, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब O1 पहले क्या था? 1O के लिए 1 जिंक था, 1O के लिए 1 जिंक था, करेक्ट? 1O के लिए 1 जिंक था, लेकिन अभी 1O के लिए जिंक कितने रहेंगे? 1O के लिए जिंक कितना रहेगा? 1 प्लस एक्स। कितना रहेगा? 1 प्लस एक्स। तो एक्स्ट्रा जिंक एटम आ जाएंगे, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जिंक एटम आ जाएंगे। ओके, और एक लास्ट है, वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ, एक 10 मिनट और। ये पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने दिया बाद में। यहाँ पे क्या है? बाय, एक लास्ट हेडिंग है, बाय एनायन वैकेंसी और कलर और एब्सेंट। by anion vacancy, or you can say what? color or absent। by anion vacancy और color और absent। यहाँ पे क्या है? मतलब एक सिंपल में बता देता हूँ यहाँ पे कि this type of defect imparts color to the
colorless crystal. This type of defect imparts color to the colorless crystal. मतलब हमारा colorless crystal रहेगा, उसको color आ जाएगा. This type of defect imparts color to the colorless crystal. Okay, तो ये हमारा effect है. This type of defect imparts color to the colorless crystal. तो कैसे डिफेक्ट होगा देखो. When sodium chloride crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor, when sodium chloride crystal, मतलब हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है. सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को क्या करना है, हमें हीट करना है. इसमें इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स. तो क्या होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं. सोडियम एटम्स आर deposited on the crystal surface. मतलब यहाँ पे कैसे होगा देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है. ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है. सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे. और हीट कहाँ पे करेंगे, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम. तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, इसके ऊपर और सोडियम एटम आ जाएंगे इसके ऊपर. मतलब हमारा ओरिजिनली यहाँ पे क्या था, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल था. यह हमारा ओरिजिनल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर सोडियम का कोटिंग दे दिया. तो फिर कैसे होगा, मतलब मालूम है यहाँ पे ये जो Na प्लस Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस से क्या होगा, Cl माइनस बाहर आ जाएगा, Cl माइनस बाहर आ जाएगा. और बाहर आने के बाद किससे कंबाइन करेगा, Na के साथ. तो Na जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला है. अंदर से कौन बाहर आ जाएगा, Cl माइनस आयन बाहर आ जाएगा, Cl माइनस आयन बाहर आ जाएगा, Cl माइनस. और फिर यहाँ पे क्या करेगा, Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस. Na एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस. और ये Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ये जो हमारा Na है, Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस. और ये Na प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन हो गए तो हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा. ये Na प्लस एंड Cl माइनस क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन. तो फिर बाद में क्या होगा, ये जो हमारा Cl माइनस है वो बाहर निकल गया, और Cl माइनस की जगह कौन आ जाएगा, फिर Cl माइनस आयन बाहर चला जाएगा, और Cl माइनस की जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद इससे हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा. कलर जो सोडियम क्लोराइड जो हमारा व्हाइट इन कलर है, वो कैसे हो जाएगा, येलो कलर बन जाएगा. इट विल बिकम येलो इन कलर. देखो स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे हमारा Cl माइनस था, Cl माइनस आयन बाहर निकल के चला गया, तो Cl माइनस के आयन की जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया. इलेक्ट्रॉन आ गया, उससे हम कलर डेवलप हुआ, और इलेक्ट्रॉन आ गया, कलर डेवलप हुआ, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एब्सेंट. तो इन दिस केस क्या होगा, सोडियम क्लोराइड शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंट. सोडियम क्लोराइड शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंट. ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है, एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ. देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि ओरिजिनली हमारा क्रिस्टल किससे बना हुआ रहेगा, ओरिजिनली हमारा क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड से बना हुआ रहेगा. सोडियम क्लोराइड Na प्लस एंड Cl माइनस. Na प्लस Cl माइनस को हम लोग सोडियम से हीट कर रहे हैं, किसे, सोडियम. तो फिर क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस आयन बाहर आ जाएगा, और Cl माइनस आयन किसका कंबाइन होगा, Na के साथ.
लेकिन Na और Cl डायरेक्ट कंबाइन नहीं हो सकते। Na पहले क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस फॉर्म करेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, NaCl, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ से जो हमारा Cl माइनस आयन बाहर आया था, तो Cl माइनस आयन की जगह कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। Cl माइनस की जगह कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हमारा सोडियम क्लोराइड जो व्हाइट कलर था, सोडियम क्लोराइड शोज येलो कलर due to the formation of F center. Sodium chloride shows the yellow color due to the formation of what, F center. मतलब अगर हमारा कलरलेस सॉल्ट अगर कलर वाला हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं F center। और यहाँ से एनायन निकल गया और एनायन की जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए उसे हम लोग और क्या बोलते हैं, एनायन वैकेंसी भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग और क्या नाम दिया हुआ है, इसे नाम दिया हुआ है एनायन वैकेंसी, इसे नाम दिया हुआ है एनायन वैकेंसी। ओके, तो ये हमारे सारे डिफेक्ट हो गए। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे।